Good morning, scholars, my loving students, and your friends. Today I came here with third lecture of the same chapter, class 12th biology, chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. Then again I'll tell you, stay home and keep yourself safe. Thank you, children. Now see here, today I'll teach you very small topic, pollination. Everybody know what is pollination. You studied in your lower classes also, in class 9th and 10th. What is pollination? Pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma. This is simple definition. Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. यानी कि जो मेल गैमीट होता है पॉलन ग्रेन, वो फीमेल गैमीट ओव्यूल तक कैसे पहुंचता है? पहले पॉलिनेशन होता है इसमें। ये एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं पॉलिनेशन। क्लियर टू एवरीवन? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination. Now see here, there are different types of pollinations. You studied self-pollination and cross-pollination. Self-pollination and cross-pollination. What is self-pollination and what is cross-pollination? Transfer of pollen grain, you can say, transfer of pollen grain from anther to stigma in the same flower or in the same flower of the same plant is known as self-pollination. Listen carefully. Transfer of pollen grain from anther to stigma in the same flower or transfer of pollen grain from anther to stigma from one flower to another flower of the same plant is known as self-pollination. Now, self-pollination further divided into two types. Self-pollination further divided into two types: autogamy. Number one is autogamy and number second is geitonogamy. Autogamy and geitonogamy. Autogamy, what is autogamy? As I told you, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पहले तो आप सेल्फ क्लियर हो गए कि सेल्फ पॉलिनेशन उसको कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या तो एक ही फ्लावर में हो या उसी प्लांट के, सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? अब सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। जैसे कि आपको पहले ही बताया हमने कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रूशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम सेम फ्लावर पे होते हैं। यानी गाइनोशियम का टिप वाला पार्ट क्या? स्टिग्मा, और एंड्रूशियम यानी कि एंथर और फिलामेंट, ये दोनों एक ही प्लांट में होते हैं, एक ही फ्लावर में होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब क्या होता है कि सेम फ्लावर के, मतलब उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन
उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। यानी कि आपने क्लियर किया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर ओनली इज नोन एज ऑटोगैमी। क्या कहते हैं इसको? ऑटोगैमी। और ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक मेथड है, टाइप है। क्लियर टू एवरीवन? नाउ सेकेंड, जीटोनोगैमी। As I told you, transfer of pollen grain from anther to stigma from one flower to another flower of the same plant is known as जीटोनोगैमी। प्लांट एक ही होगा लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा। समझ रहे ना? यानी कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं कि जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेपरेट होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स पे होते हैं। तो इसलिए इनको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज जीटोनोगैमी। क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। इस सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होते हैं? जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसकी एक बड़ी एडवांटेज ये होती है कि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती। विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जनरली इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे ले जाते हैं उसी को कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं? एयर, वाटर, फ्लाइज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, these are known as pollinating agents। यही फ्लावर के पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पर ले जाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टैंड? सेकेंड वन, क्रॉस पॉलिनेशन। एज यू नो दैट क्रॉस मीन्स क्रॉस करके जाना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाना, डिफरेंट प्लांट में जाना। समझ रहे ना? तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर चिल्ड्रन? जब हम एक प्लांट के एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू अनदर और डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर चिल्ड्रन? अब यहां पर देखिए, आप समझ सकते हैं कि जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा तो वो क्या होगा? कुछ डिस्टेंस पे होगा। एक प्लांट कुछ डिस्टेंस पे और अनदर प्लांट कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो जाहिर सी बात है, इट इज क्लियर हियर कि यहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? यहां पे विंड की, वाटर की, फ्लाइज की, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, ये सारे क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। यहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि इन क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? सी चिल्ड्रन, आपने पॉलिनेशन क्लियर किया,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, व्हाटएवर जो कुछ है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्लियर किया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में और क्लास पॉलिनेशन में डिफरेंस आपने क्लियर किया। ध्यान दीजिए, कुछ डिफरेंस मैं आपको और बता रहा हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? एक तो हमने आपको बताया कि सेल्फ में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है और क्रॉस में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। अंडरस्टैंड? सी हियर, इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें एबिलिटी जिसको कह लीजिए या इम्यूनिटी टू डिजीज क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। इम्यूनिटी टू डिजीज किसकी? रेसेस की। रेसेस RACE, रेस मीन नस्ल, प्रजातियां, ठीक है। जो आने वाली प्रजातियां होती हैं उनकी जो डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। क्रॉस में क्या होती है? रेसेस की जो डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी है, इम्यून टू डिजीज है, वो इंक्रीज होती है। क्लियर? सी हियर, इन सेल्फ पॉलिनेशन जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं रेसेस के वो इलिमिनेट नहीं होते। द बैड कैरेक्टर्स ऑफ रेसेस विल नॉट इलिमिनेट, while in cross pollination the bad characters of races will eliminate. Understand? In self pollination as you know that ये सेल्फ पॉलिनेशन या तो सेम फ्लावर पे होंगे या एक प्लांट के एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। क्लियर? तो यहां पर जो है लेस पॉलन ग्रेन की रिक्वायर्ड होती है। देयर इज वेरी लेस रिक्वायर्ड फॉर पॉलन ग्रेन्स। वाइल आप दूसरा ले लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की जरूरत होती है, क्योंकि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनके द्वारा जब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सारे पॉलन ग्रेन्स अगर जाएंगे तो कुछ ही वहां पहुंचेंगे और अगर पॉलन कम है तो पहुंच ही नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड? तो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जब पहुंचता है तो उसके लिए नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ज्यादा चाहिए। किसमें? क्रॉस में। और सेल्फ में लेस पॉलन से भी काम चल सकता है। अंडरस्टैंड? इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें बेटर कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं? नहीं बढ़ते, जबकि क्रॉस में बढ़ते हैं। यानी कि क्रॉस में हमको हाइब्रिड, वेगर, इन सब की चांसेस ज्यादा होते हैं क्रॉस में, और सेल्फ में ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? सी हियर, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन and difference of pollination. You study. Now I am giving you some questions. Okay, right? Question number 1. Yes, right. Question number 1. What is pollination? What is pollination? Define the types of pollination. Question number 2. Differentiate between self-pollination and cross-pollination. These two questions you will update in your notebook. This is today's homework. Understand? Now, whatever I taught you, I will show you some diagrams also related to this. Okay?
you study the diagrams also. Thank you, children. See here, the diagram are given below.